नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी आवाज़ रात की आवाज़ पर। हर शहर की कुछ कहानियां होती हैं, कुछ जो सुनी जाती हैं, कुछ जो कभी बताई नहीं जाती, लेकिन कुछ कहानियां सिर्फ दीवारें सुनती हैं। स्वागत है आपका एक ऐसी कहानी में, 13वीं मंजिल, पड़ोस वाली खामोशी। इस सीरीज में आप डर को महसूस नहीं करेंगे, आप उसे सांस लेते हुए सुनेंगे। तो लाइट्स बंद कर दीजिए और आंखें खोल लीजिए, क्योंकि डर अब आपके बहुत करीब है। 13वीं मंजिल, पड़ोस वाली खामोशी, पार्ट 1। वो आवाज़ें जो दीवारों से आती हैं। दिल्ली की एक पोश सोसाइटी में रहना हर मिडिल क्लास इंसान का सपना होता है। ऊंची बिल्डिंग, सीसीटीवी सिक्योरिटी, लिफ्ट, क्लब हाउस, सब कुछ है यहाँ। पर रवि ने कभी नहीं सोचा था कि उसके सपनों का नया घर 13वीं मंजिल पर फ्लैट नंबर 1304 उसका सबसे बड़ा डर बन जाएगा। रवि एक ग्राफिक डिजाइनर था। हाल ही में उसे दिल्ली में एक नई जॉब मिली थी और कम रेंट में मिल गया था यह फ्लैट। लोग कहते थे 13 नंबर अशुभ होता है, लेकिन रवि इन बातों पर ध्यान नहीं करता था और ना ही किसी तरह का भरोसा। भूत वूत कुछ नहीं होता, सब माइंड गेम है, उसने खुद से कहा था। उस दिन जब वो पहली बार लिफ्ट से 13वीं मंजिल पर पहुंचा, फ्लैट अच्छा था, हवादार खिड़कियां खुलने पर दूर दूर तक शहर की लाइट्स दिखाती थी। लेकिन एक अजीब बात थी, बगल वाला फ्लैट 1303 बंद था। लेकिन जब जब रवि अपने घर की खिड़की खोलता, वहां से एक खामोश लेकिन अजीब सी मौजूदगी महसूस होती, जैसे कोई देख रहा हो बहुत पास से। रात 2:37 पर पहली बार रवि की नींद खुली। कोई बुदबुदा रहा था, जैसे किसी ने धीरे धीरे दीवार के पीछे से कुछ कहा हो। सुन रहे हो? फिर से कोई आ गया। रवि चौंक कर बैठ गया। वो आवाज फ्लैट 1303 से आ रही थी, जो 3 साल से बंद पड़ा था। उसने दरवाजे से कान लगाया। सन्नाटा, कोई आवाज नहीं। अगले दिन बिल्डिंग की लिफ्ट में एक अजीब लड़की मिली। सफेद कपड़े, खुले बाल और आंखों में गहराई जैसे स्याही। रवि ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर लड़की ने सिर्फ एक बात कही, यहाँ जो दीवारें हैं वो सब सुनती हैं, जब तक तुम खुद बोलना शुरू ना कर दो। रवि हंस पड़ा, सोचा कोई साइको होगी, पर जैसे ही उसने पूछा, आप किस फ्लोर पर रहती हैं, लड़की बिना कुछ कहे 13वीं मंजिल पर उतर गई और फ्लैट 1303 के सामने खड़ी हो गई। दरवाज़ा अब भी बंद था, लेकिन लड़की वहाँ गायब हो गई। रवि ने जिज्ञासा में आकर 1303 के दरवाजे को छूकर देखा। वो बर्फ की तरह ठंडा था, जैसे किसी फ्रीजर को हाथ लगाया हो। नीचे देखा तो दरवाजे के नीचे से किसी ने कुछ सरकाया था। एक पुरानी फोटो में एक महिला और एक छोटी बच्ची थी, और उनके पीछे फ्लैट 1304 की वही खिड़की। रवि हक्का बक्का रह गया, जहां अब रवि खुद रहता है। उस रात सोते समय खिड़की अपने आप खुली। हवा नहीं थी, फिर भी खिड़की खुली और बाहर से वही फोटो उड़ती हुई अंदर आ गई, जो उसने दोपहर को डस्टबिन में फेंक दी थी। रात के ठीक 3 बजे एक धीमी लोरी की आवाज आई, सो जा बेटा, माँ यहीं है। रवि ने दीवार की ओर देखा। आवाज 1303 से आ रही थी और जैसे दीवार पार करके उसके कमरे तक आ रही हो। उसने कान में ईयरफोन लगाए, पर आवाज अंदर गूंज रही थी उसके दिमाग में। वो उठा और बाहर निकल आया। देखना चाहा कि कोई मजाक तो नहीं कर रहा, लेकिन बिल्डिंग कॉरिडोर में कोई नहीं था। फिर सीढ़ियों से ऊपर की तरफ कोई दौड़ रहा था, नंगे पैर, कट 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 कट। रवि ने सीढ़ियों की तरफ देखा। कोई बच्ची ऊपर की ओर भागी और 1303 के दरवाजे में घुस गई। दरवाजा बिना किसी छुअन के अपने आप खुला और फिर बंद हो गया। रवि ने अगले दिन वॉचमैन आंटी से पूछा,
क्या 1303 में कोई रहता है? आंटी का चेहरा उतर गया। वो फ्लैट जो 3 साल से बंद है, उस औरत ने वहाँ खुदकुशी की थी अपनी बच्ची को लेकर। तब से वहाँ कोई नहीं रहा। जो भी रहने आया रातों में भाग गया। पर एक बात याद रखना, वहाँ जो रहता है वो तुम्हारे कमरे में भी आता है। जब लोरी शुरू हो दरवाज़ा मत खोलना। रात 3:01 पर लोरी फिर से शुरू हुई। इस बार रवि डर गया और दरवाज़ा खोल दिया। 1303 का दरवाज़ा खुला था और सामने वही बच्ची खड़ी थी। उसने सिर झुकाया हुआ था। अंकल, क्या आप मेरे पापा हो? रवि कुछ कहता इससे पहले ही उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और उसके कानों में एक औरत की चीख गूंजी। वह तुझे भी ले जाएगी। तेरी खामोशी अब उसकी गुलामी है। रवि को नहीं पता था कि वो जो दरवाजा खोल रहा है वो सिर्फ लकड़ी का नहीं, बल्कि एक अंधेरे सच का रास्ता है। अगली कड़ी में जानिए, क्या रवि वाकई अकेला है या कोई उसकी हर सांस गिन रहा है। 13वीं मंजिल, पड़ोस वाली खामोशी, जल्द आ रहा है पार्ट 2। तब तक अपनी खिड़की बंद रखना और अगर कोई कहे माँ यहीं है तो जवाब मत देना।